सबसे पहले सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा से इस दिन को विश्व भर में रहने वाले भारतीय बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस जश्न को हम जिस अंदाज में मनाना चाहिए उसमें नहीं मना पा रहे हैं। और खास तौर से शिक्षण संस्थाओं को जब देखते हैं, जहां आजादी के तराने इस दिन गूंजते हैं, इस समय गूंजते रहते हैं, वहां आज सन्नाटा देखने को मिल रहा है। तो ये देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन होने का कोई कुछ कर नहीं सकता है। विद्यार्थी घरों में बैठे हैं, जब जश्न मनाने का समय होता है, स्कूलों में चहलकदमी और उछल कूद और एक जश्न का माहौल होता है, वहां स्कूलों में सन्नाटा है। लेकिन इस बीच हम आपको आज ऐसे कुछ विद्यार्थियों से मिलाएंगे जो घर में रहकर जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस की तैयारी की और अपने अनोखे ढंग से सेलिब्रेट किया। आज हम सालासर में शिखर रोड स्थित SKS हरिकृपा सर्विसेज में हैं और वहां एक अनूठे तरीके से स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट किया गया है, मनाया गया है। छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, तो मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, सबसे पहले एक नन्ही गुड़िया है रुचिका। क्या कहेंगे रुचिका इस खास अवसर पर आप? हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। इस देश के लोग जब तक अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। थैंक यू। बहुत खूब। अंधविश्वास पर और सांप्रदायिक सौहार्द पर बात रुचिका ने रखी। वंशिका गोदारा, क्या कहेंगे आप? आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो मिसाल बनकर वर्ष 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख, ईसाई और बौद्ध भी पैदा होते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि इंसान बहुत कम पैदा होते हैं। ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। मेरे विचार में एक अच्छे इंसान की जरूरत है। इस देश ने दुनिया में तक्षशिला और नालंदा देके विश्वविद्यालयों की बुनियाद रखी, पर आज 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं है। वहीं एक और IIT इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे शिक्षण संस्थान है। वहीं दूसरी ओर इस देश के गरीबों के लिए सर्व शिक्षा अभियान का योजना पकड़वा दिया जाता है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। शिक्षण संस्थान क्यों, विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान भारत में क्यों नहीं है, इस पर आपने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप क्या कहना चाहेंगे बेटा? आपका सबसे पहले नाम बताओ अपना। प्रतिज्ञा गोदारा। प्रतिज्ञा, यस, वेलकम। कुछ नशा इस तिरंगे की आन का, कुछ नशा इस तिरंगे की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि की मान का। मैं लहराऊंगी हर जगह ये तिरंगा, मैं लहराऊंगी हर जगह ये तिरंगा, क्योंकि कुछ नशा हिंदुस्तान की शान का। मैं लहराऊंगी हर जगह ये तिरंगा, क्योंकि कुछ नशा हिंदुस्तान की आन का। रुचिका गोदारा। अंकिता गोदारा, वेलकम। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्तियों को लगते हैं 56 भोग और भूखे प्यासे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे प्यासे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। यदि दान देने की इच्छा है तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। आज हम पूरी ईमानदारी से वादा करते हैं, हम किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था या इस देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है उस कंपनी, उस संस्था, मेरे देश, मेरे वतन, मेरे राष्ट्र को आगे ले जाने की। थैंक यू। बहुत खूब। जैसा मैंने बताया, हरिकृपा सर्विसेज सालासर में हम इस समय हैं। तिरंगा लहरा रहा है और तिरंगे के नीचे ये बच्चे देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। देश को आगे किस तरह से बढ़ाना, इसका संदेश दे रहे हैं। निश्चित रूप से इनके संदेश पर देश के जिम्मेदारों को जरूर गौर करना चाहिए। मुख्य अतिथि के रूप में राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, आप क्या कहेंगे इस खास अवसर पर? सभी SKS को 75th जो अपना स्वतंत्रता दिवस है उसकी बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आज बच्चों ने तिरंगा छेड़ा है, बहुत ही खूबसूरत लगा है। मतलब घर पे रहते हुए इतनी अच्छी तैयारियां और देश के लिए जुनून, ये देखने को बनता है। और इन्हीं बच्चों के द्वारा मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा बताना चाहूँगा कि जब देश अपने आप में एक उबाल मारता है तो जोश है वो एक अलग स्तर का होता है। ऐसा ही एक उदाहरण हमें देखने को मिलेगा। हमारे हॉकी जो प्लेयर हैं ध्यानचंद साहब, महान ध्यानचंद साहब, जो हॉकी के जादूगर कहा जाते थे,
सबसे बड़ा फाइनल मैच चल रहा था हिंदुस्तान का और जर्मनी का, और उसी मैदान में 25,000 की उस समय कैपेसिटी थी, जिसमें जर्मनी का तानाशाह हिटलर मौजूद था। उस जादूगर ने अकेले ने 15 गोल किए थे और हिंदुस्तान ने वो 16-1 से मैच जीता था। जर्मनी को रौंदा था उस ज़माने में, ये 1950-60 की बात कर रहे हैं। उस ज़माने में हिंदुस्तान ने जर्मनी को रौंद दिया था। हिटलर को ये सहन नहीं हुआ, उसने बोला इसकी हॉकी पकड़ो, इसमें चुंबक होगा। उसने हॉकी को वहीं पे मैदान में तोड़ा और चुंबक नहीं निकला। वो तो उसका देश के प्रति प्यार था, उसकी मेहनत थी, जिसके बदौलत वो इतना कर रहा था। उसने शाम को अपने रूम में बुलाया, हिटलर ने ध्यानचंद जी को अपने रूम में बुलाया, बोले बोलिए कि आप क्या काम करते हो? बोले कुछ भी नहीं, मैं तो अपनी सेना में काम करता हूँ अपने देश के लिए, और उसके बाद में कभी कभार वक्त मिलता है तो मैं खेल लेता हूँ। बोले कि क्या देता है तुम्हारा देश? कुछ नहीं देता है, मेरे देश में आइएगा, कौन सी पोजीशन चाहिए तुम्हें? एयर मार्शल दे देता हूँ, पैसे में तोल देता हूँ। तब उसने एक बात कही थी जो हम सब हिंदुस्तानियों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। बोले मेरे हिंदुस्तान को मुझे दे, ये मेरे हिंदुस्तान का फ़र्ज़ नहीं है, मैं अपने हिंदुस्तान को आगे ले जाऊँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। हिंदुस्तान मुझे आगे ले जाएगा ये मैं कभी नहीं सोचता, मैं मेरे हिंदुस्तान को या मेरे देश को आगे ले जाऊँ ये मैं मानता हूँ। तो हम सबको भी आज है देश क्या दे रहा है ये नहीं, हम अपने देश को क्या सकते हैं उसके लिए हम सब कोशिश करें। और मुझे लगता है ये जो बच्चे आज हैं ये अपने देश के लिए समर्पित हैं और ये देश को देने के लिए यहाँ पे इस जगह पे नहीं, इस संसार में, इस दुनिया में। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, ये बच्चे इस देश को देने के लिए यहाँ है। बहुत बड़े उदाहरण के साथ राजीव शर्मा जी ने अपनी बात रखी, राजीव बेड़ा जी ने अपनी बात रखी। तिरंगा लहरा रहा है यहाँ जंगल में, HKS सर्विसेज सालासर में। ये एक प्रेरणादायक क्षण है, लम्हे हैं। मैं संपूर्ण देशवासियों से भी ये आह्वान करना चाहूंगा, आप देश में विदेश में कहीं भी रह रहे हैं, वहां लहराइए शान से तिरंगा, शर्माइए बिल्कुल भी मत। हो सकता है किसी वजह से आज आप इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट नहीं कर पाए हो या तिरंगा नहीं फहरा पाए हो, लेकिन आने वाले समय में जब हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं तब हमें अपने घरों पर, अपने ऑफिसेज पर, अपने प्रतिष्ठानों पर और अपने जो संस्थान हैं उन पर राष्ट्रीय ध्वज जरूर फहराना चाहिए, ताकि जिस तिरंगे की आन के लिए हमारे देश के रणबांकुरों ने शहादत दी, उनको भी अपनी माटी पर, अपने जो पीछे विरासत वो लोग छोड़कर गए हैं उस पर गर्व हो सके। आजादी का पर्व है साथियों, इस पर कितनी भी बातें हो सकती है, लेकिन दिन भर हम बात करने के बाद भी देशभक्ति का जो एक संदेश होता है, एक सार होता है, उसको रेखांकित नहीं कर पाएंगे। आज एक छोटे से कार्यक्रम के साथ हालात के मद्देनजर हम आपसे मुखातिब हुए। उम्मीद करेंगे कि ये जो अंधकार है कोरोना का, ये जल्दी छटेगा और हम सब लोग बड़े स्तर पर इन कार्यक्रमों को सेलिब्रेट करेंगे। तमाम बच्चों को बहुत बहुत बधाई। पेमाराम जी फगेड़िया, जगदीश जी, सुशील जी और जो मैनेजमेंट है HKS का, वो बधाई का पात्र है कि एक शानदार कार्यक्रम वो इस खास मौके पर लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे बोलता राजस्थान। अपने सहयोगी मुबारिक अली को दीजिए इजाजत। जय हिंद।